ये हमारा इंफॉर्मेशन गैदरिंग का पार्ट 2 है। लास्ट वीडियो में हमने ओपन सोर्स इंटेलिजेंट की मदद से इंफॉर्मेशन गैदर करी थी अपने टारगेट की। इस वीडियो में हम नेटवर्क को स्कैन करके उसके पोर्ट्स ओपन है या नहीं है, क्या सर्विस चल रही है, क्या वर्जन यूज हो रहा है, ये सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन निकालेंगे ताकि उसमें अवेलेबिलिटी ढूंढ सके। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी मेटास्प्लॉइट टेबल मशीन को ओपन कर लेता हूँ जिसपे हम टेस्टिंग करेंगे। तो वर्चुअल बॉक्स ओपन करता हूँ अपना और मेटास्प्लॉइट टेबल मशीन को ऑन करता हूँ। अब थोड़ा सा टाइम ले रहा है तो होने देते हैं इसको। जो इसका कॉमन यूजर आईडी और पासवर्ड होता है वो MSF एडमिन होता है। ये हम लॉगिन हो गए। अब मैं अपनी आईपी चेक कर लेता हूँ। ये हमारी आईपी है 192.168.1.35। ठीक है, अब अपना टर्मिनल ओपन करना है। हम नेटवर्क स्कैन के लिए Nmap का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट टूल रहेगा हमारा। आपको मैं कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ टेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले, स्कैन करने से पहले नेटवर्क को। तो उसके लिए मैं एक कमांड लिख लेता हूँ। तो ये मैंने स्कैनिंग स्टार्ट कर दिया है। थोड़ा सा वेट करना, टेंशन मत लो मैंने क्या लिखा है और क्या कर रहा हूँ। ये मैं सारी चीज़ें बताऊंगा आपको। अभी मैं आपको कुछ जो चीज़ दिखा रहा हूँ, जो चीज़ समझा रहा हूँ, उस चीज़ पे फोकस करो। तो यहाँ पे पोर्ट दिखा रहा है, स्टेट दिखा रहा है कि क्या स्टेटस है, सर्विस दिखा रहा है, वर्जन दिखा रहा है। तो आपको 3-4 चीज़ें हमेशा सुनाई देगी: पोर्ट, सर्विस, प्रोटोकॉल, वर्जन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती क्या, मैं एक एक करके समझाता हूँ। तो सबसे पहले है पोर्ट। पोर्ट क्या होता है, आप यूँ समझो एक घर है जिसमें 100 दरवाजे हैं। हर दरवाजा किसी ना किसी काम के लिए बनाया गया है जिसपे कोई ना कोई सर्विस चल रही है। यूँ समझो कि एक सर्वर है, वो एक घर है, और उस सर्वर में जो पोर्ट्स है वो घर के दरवाजे हैं जिसपे कोई ना कोई सर्विस चल रही है। जो ये स्टेट है वो ये दिखाता है जो पोर्ट नंबर 80 है वो ओपन है, मतलब कि उस पर सर्विसेज चल रही है। ठीक है, उसके बाद है सर्विस। सर्विस ये बताता है कि जो हमारा पोर्ट नंबर 80 है, ठीक है, वो ओपन है और उस पर सर्विस क्या चल रही है। जैसे हमारे पोर्ट नंबर 80 पे HTTP सर्विस चल रही है, मतलब कि वेबसाइट कोई चल रही है। ठीक है, अब दिखा रहा है वर्जन। जो सर्विस है उसका वर्जन क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे हमको अगर वेबसाइट को सर्व करना है, उसके लिए हमको कोई टूल लगेगा ना, टूल लगेगा, एप्लीकेशन लगेगी, कोई ना कोई ऐप लगेगा। ठीक है, तो ये वर्जन है ना, वो उस ऐप या टूल का है। वो अपाचे है, अपाचे नाम है उस टूल का, और उसका वर्जन ये है HTTPD 2.2.8। ठीक है, अब बताता हूँ प्रोटोकॉल क्या होता है। आपने प्रोटोकॉल के बारे में भी सुना होगा। प्रोटोकॉल कुछ नहीं है, सेट ऑफ रूल्स है। ठीक है, कि इस सर्विस को किस तरीके से करना है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो FTP प्रोटोकॉल। ठीक है, FTP प्रोटोकॉल किस लिए यूज होता है, वो सिर्फ ये डिसाइड करता है, ये चीजें बताता है कि जो फाइल है वो ट्रांसफर कैसे होगी। ठीक है, यहाँ पे ये बता रहा है वेबसाइट सर्व कैसे होगी, सारी चीजें होंगी कैसे। वो सिर्फ रूल्स बताता है कि कैसे चीजें होंगी। एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं, आपको अपनी कंपनी के लिए वेबसाइट क्रिएट करनी है। ठीक है, तो आपको उसके लिए लगेगा एक सर्वर जिसमें कोई इंस्टॉल होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, आप लिनक्स मान सकते हो। तो आपको एक टूल लगेगा, ठीक है, अपाचे, जो सर्वर क्रिएट करेगा। ठीक है, और उसका कोई वर्जन होगा। अब जो वेबसाइट सर्व करेगा वो पोर्ट नंबर 80 पे सर्व करेगा, मतलब गेट नंबर आप 80 मान सकते हो, उस पर सर्व करेगा। और सर्विस क्या होगी, HTTP, है ना। वेबसाइट होगी तो HTTP सर्विस होगी। प्रोटोकॉल भी HTTP होगी, क्योंकि HTTP प्रोटोकॉल का यूज होगा कैसे वेबसाइट को सर्व करना है, सारी चीज़ें। मुझे लगता है अब आपको ये चीज़ें समझ आ गई हैं। अब हम नेटवर्क को स्कैन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अपना एक टर्मिनल ओपन करना है। सबसे पहले हमारा क्या काम होगा, सबसे पहले हमारा काम होगा अपने टारगेट को चेक करना कि ऑनलाइन है या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हम पिंग कमांड का यूज़ करते हैं। तो लिखेंगे पिंग और उसके बाद अपने टारगेट की IP 192.168.1.35 और एंटर मारेंगे। तो ये पिंग स्टार्ट हो गया, यानी कि हमारा जो टारगेट है वो ऑनलाइन है। ठीक है, अब आपके मन में आ रहा होगा ये पिंग जो कमांड है ये चेक कैसे कर रहा है, पता कैसे कर रहा है कि हमारा टारगेट ऑनलाइन है। तो वो भी देखते हैं। हम उसके लिए यूज़ करेंगे वायर शार्क। ठीक है, ये एक पैकेट कैप्चरिंग टूल है जो नेटवर्क में पैकेट जाते हैं, ट्रांसफर होते हैं, उसको कैप्चर करता है। तो वायर शार्क ओपन कर लेता हूँ, अपना इंटरफेस चूज कर लेना है। ठीक है, अब मैं दोबारा अपने टारगेट को पिंग करता हूँ। अब यहाँ ध्यान से देखो, ICMP एको रिक्वेस्ट जा रहा है और रिप्लाई भी ICMP एको रिक्वेस्ट आ रहा है।
मतलब कि अगर हमने किसी सिस्टम पे रिक्वेस्ट किया और वहाँ से रिप्लाई आ गया, यानी कि वो ऑनलाइन है। ऐसे करके ये पता लगा रहा है कि हमारा जो टारगेट है वो ऑनलाइन है। तो हमको टारगेट पता लग गया है, ऑनलाइन है। अब स्कैनिंग स्टार्ट करते हैं। तो हम स्कैन करने के लिए एनमैप टूल का यूज़ करेंगे। एनमैप टूल को यूज़ करने के लिए लिखना पड़ता है एनमैप, ठीक है। और उसके बाद ये कमांड लिखेंगे। अब इस कमांड के बारे में बता देता हूँ। एनमैप लिखा टूल को यूज़ करने के लिए। जो -p है वो पोर्ट को स्पेसिफाई करने के लिए है, कौन सा पोर्ट हमको स्कैन करना है। और पोर्ट नंबर 21 वो स्पेसिफाई कर रहा है कि पोर्ट नंबर 21 हमको स्कैन करना है। और उसके बाद टारगेट की IP, ठीक है। इसको एंटर मारते हैं तो इसने स्कैन कर दिया। जो पोर्ट नंबर 21 है वो TCP प्रोटोकॉल का यूज़ कर रहा है। और जो स्टेटस है वो ओपन है और सर्विस कौन सी चल रही है, FTP सर्विस चल रही है। अब इसने पता कैसे लगाया कि पोर्ट ओपन है, उस पर सर्विस क्या चल रही है। आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, आपको पैकेट्स के बारे में पता होना चाहिए, कौन कौन तरीके के पैकेट्स होते हैं, TCP प्रोटोकॉल क्या होता है, UDP प्रोटोकॉल क्या होता है। तो ये मैं मान के चलूँगा कि आपको पता है। तो मैं अपना वायरशार्क ओपन कर लेता हूँ और इंटरफेस सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं दोबारा इसको स्कैन करता हूँ। जैसे ही मैंने स्कैन किया, काफ़ी रिक्वेस्ट को कैप्चर कर लिया इसने। अब मैं इसको समझा देता हूँ, इसको स्टॉप करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले सोर्स जहाँ से पैकेट गया, फिर डेस्टिनेशन जहाँ पे पैकेट गया, प्रोटोकॉल कौन सा यूज़ किया और पैकेट कौन सा गया, ठीक है। तो सोर्स जो हमने सेंड किया था ये हमारी मशीन है और ये हमारी टारगेट मशीन है। हमने TCP प्रोटोकॉल का यूज़ किया और सिंक पैकेट को सेंड किया है। तो इसने सबसे पहले क्या किया है, उसको पिंग करके चेक किया है कि टारगेट ऑनलाइन है या नहीं। सबसे पहले इसने पिंग किया है और उसके बाद पोर्ट को स्कैन किया है इसने। ये देखो 2 DNS क्वेरी गई है। उसके बाद इसने पोर्ट को स्कैन करने के लिए देखो पोर्ट नंबर 21 पे सिंक पैकेट सेंड किया, वहां से फिर सिंक एक्नॉलेजमेंट पैकेट का रिप्लाई आया, फिर यहाँ से इसने एक्नॉलेजमेंट का रिप्लाई दिया, फिर उसके बाद कनेक्शन को काट दिया, ठीक है। तो इसने ऐसे पोर्ट को स्कैन किया है। अब इसने सबसे पहले पिंग भी किया था, यानी कि टारगेट को चेक भी किया था कि ऑनलाइन है या नहीं। तो हम पिंग को बंद कर सकते हैं क्योंकि हमको ऑलरेडी पता है कि टारगेट ऑनलाइन है। तो पिंग को बंद करने के लिए क्या लिखेंगे, हम -PN का यूज़ करेंगे, हाइफन और कैपिटल P और N, ठीक है। तो अब मैं इसको दोबारा स्कैन करता हूँ और चेक करते हैं। तो ये देखो इसने सिर्फ DNS क्वेरी सेंड करी है और उसके बाद अपने पोर्ट को स्कैन कर दिया है, यानी कि उसने पिंग करके चेक नहीं किया कि हमारा टारगेट ऑनलाइन है या नहीं। अगर हमारे टारगेट में फायरवॉल ऑन हो और उसने पिंग स्कैन को बंद किया हो, यानी कि अगर हम पिन स्कैन करेंगे तो वो टारगेट को स्कैन नहीं कर पाएगा और हमको बता नहीं पाएगा कि टारगेट ऑनलाइन है या नहीं। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, इस केस में हम ARP स्कैन करेंगे अपने टारगेट के ऊपर। अब ये ARP पैकेट क्या होता है तो ये बताता हूँ। जब हमारा सिस्टम किसी सिस्टम से कम्युनिकेट करता है लोकल नेटवर्क में, तो वो पहले ARP पैकेट सेंड करते हैं कि ये IP किस मैक एड्रेस के साथ लिंक है। तो वो एक ARP पैकेट ब्रॉडकास्ट करता है नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेस होती है सबको, और जिसका भी वो IP होता है वो उसको रिप्लाई देता है कि ये IP मेरे को मिला हुआ है और इसके साथ जो मैक एड्रेस है वो ये है, और वो उसको रिप्लाई दे देता है और ऐसे वो कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो हम नेटवर्क में ARP पैकेट को सेंड करेंगे, ब्रॉडकास्ट करेंगे और पूछेंगे कि ये IP एड्रेस कौन से मैक एड्रेस के साथ लिंक है। जिसके पास ये IP होगी वो हमको रिप्लाई देगा ये IP मेरे मैक एड्रेस के साथ लिंक है, और जैसे ही वो रिप्लाई देगा यानी कि वो ऑनलाइन है, यानी कि हमको पता लग जाएगा कि हमारा टारगेट ऑनलाइन है। ARP स्कैन करने के लिए ये कमांड है nmap -PR, उसके बाद टारगेट की IP, फिर -SM। तो मैं बता देता हूँ क्या होता है। -PR ARP को स्पेसिफाई करता है कि ARP पैकेट ब्रॉडकास्ट करना है और -SM की पिंग करके चेक करना है। तो अपना वायरशार्क ओपन करता हूँ और अब चेक करेंगे इसमें कि काम करता है कि नहीं, ठीक है। अब मैं इसको एंटर करता हूँ और वेट करते हैं। तो ये देखो इसने ARP पैकेट सेंड करी है और ARP पैकेट से इसने पता लगा लिया है कि हमारा टारगेट ऑनलाइन है या नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जो मैंने कमांड लिखा था ये पोर्ट्स को स्कैन करने के लिए, पोर्ट नंबर 21, ठीक है। अगर मैं इसको हटा दूं अब क्या होगा, अब ये कौन से पोर्ट को स्कैन करेगा, तो ये टोटल 1000 पोर्ट को स्कैन करेगा, ठीक है। जो डिफ़ॉल्ट 1000 पोर्ट होते हैं जो कॉमनली यूज़ होते हैं उसको स्कैन करेगा, और जो टोटल पोर्ट होते हैं एक नेटवर्क के अंदर वो होते हैं 65,535, और ये 1000 पोर्ट को स्कैन करेगा। तो मैं इसको स्कैन करता हूँ, ठीक है। तो इसने स्कैन कर दिया है और इसने टोटल देखो कितने दिखा दिए कि पोर्ट नंबर 21 ओपन है, 80 ओपन है और कौन से सर्विस चल रही है इसने सब दिखा दिया है। और अगर हमको सिर्फ स्पेसिफाई किसी पोर्ट को स्कैन करना है तो हम -P का यूज़ कर सकते हैं।
और अगर हमको टोटल 65,535 पोर्ट को स्कैन करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए -p हाइफन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या फिर -p लिख के हम टोटल पोर्ट कितने स्कैन करने हैं वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो -p हाइफन करके मैं एंटर मारूंगा तो ये स्कैन कर देगा, ठीक है। तो इसने सारे पोर्ट स्कैन कर दिए हैं, ये देखो। अगर हमको अपने टारगेट पे जो सर्विस चल रही है उसका वर्जन चेक करना है तो उसके लिए हम -sv का यूज़ करते हैं, जैसे nmap, ठीक है, -s कैपिटल V और अपने टारगेट की IP दे देंगे और कौन सा पोर्ट स्कैन करना है 21 और टारगेट की IP, और उसके बाद -pn भी लगा देंगे क्योंकि हमको पिंग करके चेक नहीं करना। तो एंटर मारूंगा तो इसने देखो हमारा पोर्ट स्कैन कर दिया है, FTP सर्विस चल रही है और वर्जन कौन सा है, VSFTPD 2.3.4 और सर्विस इन्फो OS भी इसने डिटेक्ट कर लिया है, यूनिक्स, ठीक है। तो ऐसे करके आप वर्जन भी स्कैन कर सकते हो अपने टारगेट के ऊपर कि कौन से सर्विस का कौन सा वर्जन है। और सबसे इम्पोर्टेंट वर्जन होता है यहाँ पे जिसकी मदद से हम इस वर्जन के अंदर कोई वल्नरेबिलिटी ढूंढ पाएंगे। अगर आपको और जानकारी चाहिए कि हम क्या क्या तरीके के स्कैन कर सकते हैं तो आप nmap और -h लिख के एंटर कर सकते हो, जिससे आपका मैनुअल खुल जाएगा, हेल्प मैनुअल, जिसमें सारी डिटेल दी होगी क्या यूज़ करके कैसा स्कैन कर सकते हो। जैसे स्कैन टेक्निक्स है, अगर आपको UDP स्कैन करना है तो -su यूज़ करना पड़ेगा, तो सिर्फ UDP स्कैन होगा। तो देखो ये पोर्ट को स्पेसिफाई करने के लिए या पोर्ट रेंज देने के लिए -p का यूज़ होता है, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। और वर्जन स्कैन के लिए देखो -sv का यूज़ कर सकते हैं। इस टारगेट के अलावा मैं कोई और टारगेट भी स्कैन करता हूँ, जैसे मैं शेयर चैट को स्कैन करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं शेयर चैट की IP निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो पिंग की मदद से हम शेयर चैट की IP निकाल लेंगे। तो हमको IP मिल गई है शेयर चैट की। अब हम स्कैन करते हैं nmap, ठीक है। तो हम पोर्ट नंबर 21 को स्कैन करेंगे, ठीक है, और इसको डाल देता हूँ और एंटर मारता हूँ। तो यहाँ पे देखो पोर्ट 21 TCP, वो इसका स्टेटस है वो फिल्टर्ड दिखा रहा है। ये फिल्टर क्यों दिखा रहा है, ये दो कारण से हो सकता है। अगर हमारे टारगेट पे कोई सिक्योरिटी लगी हो, फायरवॉल लगा हो, है ना, और वो हमारे पैकेट को ड्रॉप कर दे रहा है, इस वजह से फिल्टर दिखा सकता है। या फिर हमारा जो टारगेट है उसका जो पोर्ट नंबर 21 है वो बंद हो। इस केस में हम कैसे चेक कर सकते हैं कि जो हमारा टारगेट का पोर्ट नंबर 21 है वो ऑनलाइन है या नहीं, वो ओपन है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए वायरशार्क को एनालाइज कर सकते हैं कि रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट क्या जा रहा है और वहाँ से रिस्पॉन्स कैसे आ रहा है। तो हम पैकेट को एनालाइज करके ये पता लगा सकते हैं कि हमारे टारगेट पे कोई सिक्योरिटी लगी हुई है या फिर हमारा जो पोर्ट नंबर स्कैन कर रहे हैं वो बंद है। तो सबसे पहले मैं अपनी मेटास्प्लोइटेबल मशीन को स्कैन करता हूँ, ठीक है, और उसको कंपेयर करेंगे फिर शेयर चैट से कि दोनों में चीज़ें क्या चेंज हो रही हैं, ठीक है। तो मेटास्प्लोइटेबल मशीन को मैं स्कैन करता हूँ। तो इसने सबसे पहले DNS क्वेरी सेंड करी है हमारे मेटास्प्लोइटेबल मशीन ने, उसने बाद इसने स्कैन कर दिया। अगर मैं इसकी जगह शेयर चैट की IP डाल देता, जैसे ये मैंने शेयर चैट की IP डाल दी है, अब मैं इसको स्कैन करूं तो क्या होगा। तो इसने सबसे पहले DNS क्वेरी को रिजोल्व किया और उसके बाद एक सिंक पैकेट को सेंड किया हमारे टारगेट के पास, और उसके बाद दोबारा एक सिंक पैकेट को स्कैन किया था लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इसका मतलब ये है हमारे टारगेट पे कोई सिक्योरिटी लगी हुई है या कोई फायरवॉल यूज़ हो रहा है, ठीक है। इस वजह से हम स्कैन नहीं कर पा रहे अपने टारगेट को, इसी वजह से, और ये फिल्टर दिखा रहा है। आप जब भी अपने टारगेट को स्कैन करते हो वायरशार्क ओपन करके रखा करो और एनालाइज करा करो पैकेट को कि वो स्कैन कैसे कर रहा है और उसने जो आउटपुट ला के दिया वो ला के कैसे दिया उसने, जिससे आपको और अच्छे से समझ आएगा। और जो समझ ना आए आपको कि कैसे स्कैन करना है तो आप nmap का हेल्प कमांड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। nmap का आप हेल्प कमांड यूज़ कर सकते हो और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। अगर आपको अपने टारगेट में OS चेक करना है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा है तो आप -o का यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं एक बार ट्राई करवा देता हूँ आपको, ठीक है। अगर मैं -o लिख के स्कैन करूँ अपने टारगेट को तो चेक करते हैं। तो इसको रूट परमिशन चाहिए,
तो रूट परमिशन दे देता हूँ। तो इसने स्कैन कर दिया है और रनिंग देखो लिनक्स दिखा दिया इसने, लिनक्स 2.6। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगली वीडियो में जो जो चीज़ें रह गई हैं बतानी वो चीज़ें बताऊँगा। उसके बाद हम अगले स्टेप पे चलेंगे, वल्नेरेबिलिटी स्कैन पे, जिसमें हम अपने टारगेट में वल्नेरेबिलिटी ढूंढेंगे, बग ढूंढेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। अगर वीडियो समझ आ रही है अच्छे से तो कमेंट करके बता देना कि आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा तो वो भी बताना। और वीडियो को शेयर भी कर दो और सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को।